बाबा जी कहीं आप नाश्ते में अगरबत्ती की बिस्कुट या फिर मोमबत्ती को पिघला कर तो नहीं पी रहे हो? मतलब यार कोई इंसान दिमाग से इतने पैदल कैसे हो सकता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और वीडियो में। देखो यार, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ लोग भगवान को कम और बाबाओं को ज्यादा मानते हैं। उन्हें लगता है कि यही बाबा है जो हमारे जीवन का बेड़ा पार करवाएंगे। अब उन्हें क्या पता कि ये बाबा उनके जीवन का बेड़ा पार नहीं बल्कि बेड़ा करक कर रहे हैं। और ये बाबा वाली प्रजाति तुम्हें हर धर्म में दर्जनों में मिल जाएगी। तो आज मैं एक ऐसे ही बाबा के बारे में बात करूंगा जिनको लोग बाबा अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से जानते हैं। अब इससे पहले कि कोई उसका जहरीला पंखा मुझे कमेंट में गाली दे, या तो ये वीडियो पूरी देख लो या फिर 470 नंबर की बस में बैठो और पागल खाने जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। खाओ माँ कसम। अरे वाह बाबा जी, क्या लॉजिक की चूतड़ में फंटी फेरी आपने तो। अगर ऐसा देखा जाए तो बाबा जी पर विश्वास मतलब बाबा जी पर विश्वास, इस हिसाब से तो आप भी जहरीले हुए। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। लेकिन एक सेकंड, बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। बाबा जी प्रैक्टिकली क्यों, फिजिकल कर दो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब उस बॉडी लुल्ली की तरह है जिसके सामने तुम गुलाबी रखो या फिर काली, इनके लिए सब बराबर है। चलो आपका नाम बताओ, कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और आया कितना था? योर 34 आया था। और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। बाबा जी तुझसे ग्रेट हो, आपने तो चंद सेकंडों में आर्यभट्ट को आलिया भट्ट बना दिया। बाबा जी खड़े होकर ही बता देते, साथ में स्टैंड अप कॉमेडी भी हो जाती। मतलब यार ये क्या बुद्धू पना चल रहा है? 3 को 4 से गुणा करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। बाबा जी कहीं आप थाला फैंसी स्पार्ट तो नहीं हो? अगर आपको आर्यभट्ट को गाली देनी है तो सीधी तरीके से दो, क्यों इतना घुमा फिरा कर बोल रहे हो? बाबा जी मेरे पास भी आपके बचकाने भक्तों के लिए 3 अक्षर का बड़ा ही प्यारा नाम है, चूतिया। शादी हो गई आपकी? नहीं, क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। मन नहीं है शादी करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? ये क्या है? देखिए यार, बाकी से तो ठीक है, लेकिन प्रपोज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हाँ हम समझ सकते हैं कि प्यार करने में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भक्त की भक्ति पूरी कर ही दो बाबा जी आप। तो मेरे दोस्तों, आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो घर जाती है आपकी मोहब्बत में नस काट ले बेचारा। घर में मांस मदिरा खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में सारे। पूरा 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 घर बदबू से होया जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं। कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता घर चल, तुझे बनाऊं मैं वेजिटेरियन का 14। चुप हो जाओ वरना 12 साल पहले जाकर कॉन्डम पहन लूंगा। है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। ये कहते हैं कि ना तू जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी, तू क्या कर लेगा? ये पूरा रात को दारू पी के आते। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कॉन्डम पहन लो, मगर तुम्हें तो अपनी मर्दानगी दिखानी है ना। अच्छा जी, फिर ये कौन कह रहा था कि मुझे ऋतिक रोशन जैसा बेटा चाहिए? क्या ऋतिक रोशन है? 19-20 का ही तो फर्क है बस। ऋतिक रोशन नहीं बल्कि भक्ति की लूज मोशन है। मुझे क्या पता था कि भरी महफिल में नंगा करेगा। मुझे थोड़ा सा भी शक होता ना तो मैं उस रात मुट्ठी मार कर सो जाता, अगर इस अखंड चूते को पैदा ना करता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या कर रहे हो? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। राधे राधे गुरुजी। खेल लो हमारे संग कंचा। आंटी जी आप बीच में मत बोलो, फिलहाल यहाँ पर कंचों की तस्करी हो रही है। कंचे खेलोगे? नहीं खेलते कंचा? गिल्ली डंडा खेलोगे? खेलता था, बहुत था। खेलते हो? क्या खेलते हो? गिल्ली डंडा, कंचा। तो कंचा लाए हो? नहीं है? आप लाते तो आपके संग खेल लेते। आपके पास है? हाँ हम तो कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। क्या बात कर रहा है? खेलो, हाँ निकालो। बच्चे इतना भी पर्सनल मत जा बेटा, तू अपनी जनरेशन से बहुत पीछे चल रहा है। आजकल तेरी उम्र के बच्चों के दिल टूट रहे हैं और तू भी कंचों में अटका हुआ है। बाबा जी आप रहने दो, आप बस पूजा पर ध्यान दो। मैं प्यार करती हूँ मैं पूजा से। अच्छा कैसे प्यार करती है? हम प्यार करते हैं पूजा से। ये वाली पूजा नहीं, प्रार्थना प्रार्थना करो बस आप। चाय में पत्ती होती है, चाय पत्ती। चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। बाबा जी चाय पर मत जाओ, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। यार सोचने की बात है, बिस्कुट में खा रहा हूँ बिस्कुट में जहर, चाय में पी रहा हूँ चाय में भी जहर, और मैं अभी तक मरा भी नहीं, कहीं मैं अमर तो नहीं हूँ। बाबा जी कहीं आप नाश्ते में अगरबत्ती की बिस्कुट या फिर मोमबत्ती को पिघला कर तो नहीं पी रहे हो? मतलब यार कोई इंसान दिमाग से इतने पैदल कैसे हो सकता है?
एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग। हमने उसे बिठाया, मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? ये क्या लॉजिक है यार ये कैसा जवाब है बाबा जी? मतलब अंड संड जो जवान पर वही बोल रहे हो। मतलब यार इससे ज्यादा लॉजिकल बात तो इंसान शराब पीकर करते, और बाबा जी आप पर पूरी होश हवास में भी ना हो रही। मैं भी सरकारी आदमी हूँ, तू भी सरकारी है ना? सरकारी आदमी तो तेरी माँ का तो नीचे उतर। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? अगर आपका यही लॉजिक है बाबा जी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुँह तो माँ भी करती है, तो फिर गाय का क्यों पीते हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। बाबा जी आपको जरा सा भी नहीं लग रहा कि आपका ज्ञान लोगों के लिए ओवरडोज हो रहा है? हाँ मैंने मान लिया कि चाय, दूध, बिस्कुट, नमकीन, खीर, जलेबी सब में जहर है। बस बाबा जी आप अपना ज्ञान बंद कर लो। और जो भी मेरा हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग ज्यादा निराश मत हो। ऐसे नमूने हमारे धर्म में भी कुट कुट के भरे हुए हैं। इन बाबाओं के लिए सिर्फ मैं यही कहूंगा, माना इंसान इंसान के साथ अजीब से खेल में है और ईमान धर्म लगभग सब कुछ ही सेल में है। कि माना इंसान इंसान के साथ अजीब से खेल में है और ईमान धर्म लगभग सब कुछ ही सेल में है, फिर भी हम बहुत बेहतर है इनसे, क्योंकि जो कल तक भगवान बना बैठा था और आज जेल में है। इसी के साथ आज की महफिल यहीं पर खत्म करते हैं। ये वीडियो सिर्फ फन और कॉमेडी के लिए है। अगर फिर भी मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। जैसे वो है बाजीगर, दिन और रात साजिश कर, मैं गाय तोड़े वो मुंबई कर कटेंगे जैसे काटी कर।